नमस्कार दोस्तों, यहाँ से हमने अपनी कल क्लास छोड़ी थी, वहीं से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है जो कल यहाँ पर ड्रॉप किया गया था, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो जो शनि है वो एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। क्योंकि शनि काफ़ी दूर है तो उसको रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा तय करना होता है, इस वजह से समय ज़्यादा लेता है। जो जितनी दूर होगा ग्रह सूर्य से उतनी ज़्यादा समय लेगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में कर लेता है। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह 84 वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। देखिए यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा समझना है। ज़्यादातर आप कहीं भी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ पर अरुण को सबसे ठंडा ग्रह बताया जाता है, जो कि अब सही नहीं है। अगर हम नासा की बात करें तो नासा क्या कहता है कि सबसे जो ठंडा ग्रह है वो नेपच्यून है। तो इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें भी देखिए अरुण का ऑप्शन नहीं है, नेपच्यून का ही ऑप्शन है। लेकिन नेट पे आप सर्च करेंगे तो सबसे ठंडा ग्रह अरुण को माना जाता है। तो ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो देखिए मानव ने पहला कदम जो है चंद्रमा पर 1969 में रखा था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण क्या होता है। देखिए जब अर्धचंद्र होता है तो कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो देखिए चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि एक दूसरे से, एक जैसे मैंने बोला और आपको सुनने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक माध्यम से ही चल सकती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। जहाँ वायुमंडल है वहां पर तो ध्वनि मतलब वायु के माध्यम से सर्कुलेट हो जाती है। लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर एक दूसरे की बात सुनना संभव नहीं है। तो ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगी, तब होगा आपका सूर्य ग्रहण, वो चंद्र ग्रहण। तो जब आएगी पृथ्वी बीच में, तो इसको हमेशा कंफ्यूजन इसमें ना क्रिएट हो। तो अर्थ बीच में आ जाएगी और इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटेगा या बढ़ेगा। दो ही चीज, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए उसके भार में परिवर्तन तो होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। उसका भार या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो देखिए वहां पर जो ग्रेविटी है वो 1/6 है धरती की अपेक्षा। तो यहाँ जैसे किसी का 100 kg है तो वहां पर उसका 1/6 हो जाएगा, तो भार हमेशा घट जाएगा चंद्रमा पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं। देखिए ग्रह की बात हो रही है, पृथ्वी तो ग्रह है ही, बुध भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। फिलहाल ऑप्शन में कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया गया है कि 3,84,000 के आसपास हो, इसलिए आप इसको मैनुअली याद कर लीजिएगा। इसको 3,84,000 इसको हम बना लेते हैं। ऑप्शन ए इस हिसाब से सही उत्तर होगा इसका।
ब्लू मून परिघटना। देखिए ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, तो उसको ब्लू मून कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो देखिए जो छोटे ग्रह होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं एस्टेरॉयड्स, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये कभी कभी ये है इनकी ग्रेविटी से निकलकर पृथ्वी के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो जब पृथ्वी के क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसके मतलब घर्षण बल के फ्रिक्शन की वजह से जल कर राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जल के राख नहीं हो पाते तो ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं। जैसे लोनार लेक जो बनी है महाराष्ट्र में, ये इसी तरीके से बनी हुई है। एक भयानक, सोच लीजिए टक्कर होती होगी जब सोचिए इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह नाम है, लेकिन जो टुकड़ा होता है पत्थर का वो तो बहुत बड़ा होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है तो एस्टेरॉयड से कौन सी लेक बनी है, तो लोनार लेक महाराष्ट्र की। तो ये मंगल और, इसका ऑप्शन होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे ही इस प्रश्न को देखा है, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं इनको। हेल-बाप किसका नाम है? देखिए ये जो हेल-बाप है ये एक पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा का नाम है ये। पुच्छल तारे जो है जब सूर्य की विपरीत दिशा में जो है ये चलते हैं, ये ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं, तो ये इनका जो सूर्य की गर्मी से पिघल भी जाते हैं, तो ये ऐसा पूंछ जैसी दिखाई देती है, इसी को पुच्छल तारा कहते हैं। इनकी दिशा हमेशा विपरीत होती है सूर्य के, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। भूमध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम किसी स्थान की कोणीय दूरी उसका अक्षांश कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम, देखिए सॉरी पूर्व या पश्चिम की बात कर रहा है, तो ये देशांतर होगा, अक्षांश नहीं होगा। तो क्योंकि जो अक्षांश होंगे वो या तो नॉर्थ में होंगे या तो साउथ में होंगे। यहाँ पर बात हो रही है पूर्व और पश्चिम की, तो ये देशांतर होता है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ जाती है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती है गोल। ये हो गया यहाँ भूमध्य रेखा, तो यहाँ की तो छोटी हो जाएंगी ना ध्रुव की तरफ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं सभी समानांतर होती हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैला होने, क्योंकि देखिए ये है आपकी पृथ्वी और प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली है, बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन घट जाएगा। देखिए पूरब में आप जाएंगे तो एक दिन प्लस होगा, इधर जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा। ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगला जो 1986 में शायद, हाँ 1986 में दिखाई दिया था, तो पिछली बार 1996 में दिखाई दिया था ऑप्शन में पूछ रहा है, तो ये गलत है। ये 1986 में दिखाई दिया था। अब ये मान के लिए 261 या 62 में दिखाई देने की उम्मीद है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य की दिशा में होती, जो कि गलत है, मैं पीछे बता चुका हूँ, विपरीत दिशा में होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ केवल एक इसका सही उत्तर है। आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से, आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन
क्या कहलाता है? देखिए ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? देखिए ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए जो विस्तारित ब्रह्मांड का मतलब है कि अभिमान्यता ये है कि जो ब्रह्मांड है वो अभी एक्सपैंड कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आकाश गंगाएं दूर होती जा रही हैं। तो इस सिद्धांत को जिन्होंने डिफाइन किया था उन्होंने एडविन हब्बल थे। वो इन्होंने रेड शिफ्ट परिघटना से इसको जो है प्रूफ किया था कि विस्तार का ब्रह्मांड हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आकाशगंगा है, आकाशगंगा जो है, देखिए आकाशगंगा में क्या क्या आता है? उपग्रह का एक विशाल समूह है ही, तारों का भी विशाल समूह है, उल्काओं का भी विशाल समूह है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? देखिए जो हमारा सौर मंडल है उस जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। इसका नाम है मिल्की वे, और हिंदी में इसको मंदाकिनी भी कहते हैं। तो मिल्की वे मंदाकिनी सब एक ही चीज है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखने वाले जो व्यक्ति थे वो गैलीलियो थे। इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था जिसके माध्यम से इन्होंने देखा था। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार है। ऑप्शन ए सर्पिलाकार गैलेक्सी। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा क्या है? देखिए आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है साइरस। एक तारा जो नीला दिखाई देता है, देखिए जो रंग है तारे का वो उसके ताप का जो है स्रोत है, कि वो बताता है कि उसमें कितना ताप है। अगर नीला है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, यहाँ तक कि सूरज से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो चंद्र में ये तो ऑप्शन सारे बेकारी हैं। सूर्य से अधिक गर्म है, ये सही है। सूर्य जितना गर्म है नहीं, सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किस तारे के रंग का तापमान अधिक होगा? अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में यही चीज डिस्कशन किया है कि नीले रंग का तारा जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? देखिए ब्रह्मांड में जो बिग बैंग होता है जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, तो ये बिग बैंग जो अभिनव तारा है, अभिनव तारा को ही हम इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा तारा जो है बहुत अपने अंतिम अवस्था में बहुत तेजी से चमकता है। उसके बाद इसमें सारा फ्यूल खत्म हो जाती है, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें जो है विस्फोट हो जाता है। यही बिग बैंग, बाद में बिग बैंग, इसी को विस्फोटी तारा कहते हैं। इस चीज से नहीं होता है कि इसमें बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाता है, बस या जो सुपरनोवा है यही बाद में ब्लैक होल बन जाता है। इसी को हम पल्सर होते हैं। देखिए पल्सर जो होते हैं वो तेजी से घूमने वाले तारे को हम पल्सर कहते हैं। वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती और तारा जो है कृष्ण विवर बन जाता है। कृष्ण विवर का मतलब ब्लैक होल बन जाता है, वो कहलाती है। इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जब ब्लैक होल सुपरनोवा होता है उसमें सारा फ्यूल जल जाता है बहुत तेजी से, लास्ट में बहुत तेजी से उसमें चमक होती है, तेजी से सारा फ्यूल जल जाता है तो उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? देखिए बुध एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। बुध के जो नक्षत्र है बुध ग्रह में। अगला प्रश्न है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोप वासी जो है शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के रूप में पूजते हैं।
हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? देखिए, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है, तो वो इसी कारण से कहा जाता है, तो शुक्र। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो आप इस शनि, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शनि के जो चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला कौन है? क्योंकि चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, शुक्र ग्रह। आप इन क्वेश्चन की मदद से बहुत कम समय में जल्दी आपका रिवाइज भी हो जाएगा, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप इस सीरीज में बने रहिए। निम्नलिखित में से हमारा टारगेट है कि इसमें लगभग 20,000 MCQ कवर करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो जो है सबसे झुका हुआ घूर्णन अक्ष है अरुण का। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर 1। मैगेलन जो है शुक्र ग्रह की अध्ययन के लिए गया था। हेली पुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा? पुराने में हमने ये चीज डिस्कस की है कि हर 76 साल बाद ये दिखता है। अभी 1986 में ये दिखा था, 2061 या 62 में आप फिर से इसे देख सकते हैं। तो नियरेस्ट ऑप्शन 62 है, 61 में मान लीजिए दिखेगा, तो नियरेस्ट 2062 डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड होगा, तो वीडियो 3 में आप बने रहिए। थैंक यू।